हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह हम तेरे। चलिए, तो आप प्रश्नावली 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 और किस तरह से उसकी सवाल को हम क्या कर सकते हैं सॉल्व, क्या हमें दिया है, क्या हमें पूछ रहा है, सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो हमसे कह रहा है सबसे पहले कि एक त्रिभुज दे रखा है ABC ना, जिसमें कोण भी कैसा है, समकोण है। तो इतने डाटा के हिसाब से चले तो यहाँ और एक आगे क्या दिया है कि उसमें समकोण त्रिभुज जो है उसमें कोण एक tan A जो है 1/√3 है। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, हम लिखेंगे हमें दिया है क्या, tan A बराबर 1/√3। इसका मतलब यहाँ से हम कहें कि लंब जो है ऊपर वाला लंब होता है, tan में लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना हो गया, 1 है। तो 1 में k का मल्टीप्लाई, कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, तो 1 में k का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, k। तो लंब हो गया k, तथा जो आधार होगा, आधार कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 का k से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो √3k हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हमें कह रहा है कि B वाला जो है समकोण है, तो B को समकोण रखा, इसको A इसको C रखा, तो A। अब आप क्या करोगे, आप A के हिसाब से ना, अब देखो A को एंगल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें tan A दिया है, tan A दिया है तो हमने A को एंगल ले लिया, तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, अब हमारा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो हमें लंब दे रखा है कितना k, आधार कितना दिया है √3k, कर्ण हम निकाल लेते हैं। तो जब आप कर्ण निकालोगे तो कर्ण क्या है AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, कर्ण है तो दोनों का स्क्वायर जोड़ लेंगे BC का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो AB जो है √3 है ना, तो √3k का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकल गया, AC बराबर, आप देख पा रहे होगे कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो 3 आएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर क्या होगा k स्क्वायर, इस तरह से। तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल हो जा रहा है 4k स्क्वायर। तो AC कितना निकल के आ रहा है, AC आ रहा है 4 का रूट निकालेंगे, ठीक है, 4 का रूट 2 हो जाएगा और k स्क्वायर का k हो जाएगा, तो 2k आ गया क्या हमारा AC कितना आ गया 2k। तो हमें तीनों भुजाएं पता चल गई। अब जब तीनों भुजाएं पता चल गई तो अब जो हमें निकालना है उसमें ध्यान दीजिए, उसमें हमें साइन ए कॉस ए साइन सी, मतलब ए एंगल के लिए साइन कॉस भी निकालना है और सी एंगल के लिए भी हमें साइन कॉस। देखो ए एंगल के लिए साइन और कॉस दोनों निकालने हैं और ऐसे ही सी एंगल के लिए साइन और कॉस दोनों निकालने हैं हमको। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एंगल ए के लिए लिखेंगे कोण ए के लिए, चलिए ठीक है, साइन ए लिखते हैं ना। कोण ए है तो ए के सामने साइन में क्या आता है लंब, लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा कितना, लंब हो जाएगा BC और कर्ण कितना हो जाएगा AC। तो ये k बटा के 2k, मतलब साइन ए जो है वो k से k कैंसिल होगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसी एंगल ए के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, कॉस ए भी निकाल लेते हैं। तो कॉस में आधार आता है, तो आधार ए के लिए क्या है, कोण ए के लिए आधार AB है, तो AB बटा के क्या लिख लेंगे AC लिख लेंगे। अब AB की वैल्यू कितनी है √3k और नीचे डिवाइडेड बाई AC की कितनी है 2k, k से k कैंसिल, तो आप देख पा रहे होगे कॉस ए जो है √3/2 आ गया, ठीक है। तो हमने एंगल ए के लिए, कोण ए के लिए हमें साइन ए चाहिए था, कॉस ए चाहिए था, हमने दोनों निकाल लिया, साइन ए कॉस ए दोनों निकाल लिया। इसमें भी देखिए कॉस ए है साइन ए है, तो हमने साइन ए कॉस ए तो निकाल लिया। अब क्या हमें चाहिए, हमें साइन सी कॉस सी चाहिए। इसमें भी देखिए साइन सी और साइन सी कॉस सी चाहिए, मतलब दोनों में हमको साइन सी और कॉस सी चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या, कोण सी के लिए, कोण सी की जब बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, साइन सी। आप देखिए कोण हम किसे लेके चल रहे हैं, इसे कोण ले रहे हैं। तो अब हमारा लंब क्या हो जाएगा, साइन लिख रहे हैं तो लंब बटा कर्ण, तो सी के सामने देखिए क्या आ रहा है AB, तो अब कोण सी के लिए AB लंब होगा, तो AB लिखोगे और डिवाइडेड बाई कर्ण तो वही रहेगा AC। अब AB की वैल्यू कितनी आपको दिख रही है √3k डिवाइडेड बाई AC की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 2k, k से k कैंसिल, साइन सी कितना निकल के आ गया √3/2। इसी तरह हम निकालेंगे क्या, कॉस सी, तो कॉस सी के लिए आधार चाहिए, तो ये तो लंब था AB, तो ये सी के लिए आधार BC हो गया, BC बटा के कर्ण क्या रहेगा AC रहेगा। अब BC की वैल्यू कितनी दिख रही है k और इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है 2k, k से k कैंसिल, कॉस सी कितना निकल के आ गया 1/2। तो हमारे पास चारों वैल्यू जो है जो हमें चाहिए उस चारों वैल्यू हमने क्या कर लिए, निकाल लिया। अब हमें जो दिया है उसको हम लिखेंगे ना। सबसे पहले कहाँ लिखा जाए, ये भी समस्या है भाई, इसी में लिख लेते हैं थोड़ा जगह बना के। ए सबसे पहली वैल्यू हमको निकालनी है किसकी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की ना। तो वैल्यू रखिए साइन ए कितना दिख रहा है आपको 1/2, तो लिखेंगे 1/2 गुणे कॉस सी,
तो ये तो ए के लिए है, सी में जाएंगे तो कॉस सी कितना दिख रहा है, कॉस सी 1/2 दिख रहा है, तो 1/2 प्लस कॉस ए लिखा है, तो ए वाले में जाइए, एंगल ए वाले में, तो कॉस ए कितना है √3/2 इंटू साइन सी, तो सी वाले में जाके देखिए साइन सी कितना दिख रहा है √3/2। तो आप देखिए 1 से 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 से 2 में मल्टीप्लाई 4, प्लस लगाएंगे √3 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और 2 से 2 में कितना हो जाएगा 4, बेस से हर समान है दोनों का, तो 1 + 3 हो जाएगा, टोटल 4/4, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, आंसर 1 आ जाएगा। सेम चीज़ अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर बी वाला क्या दिया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब बताइए कॉस ए कितना आपको दिख रहा है, तो कॉस ए दिख रहा होगा √3/2 इंटू कॉस सी कितना दिख रहा है, कॉस सी दिख रहा है यहाँ पर देखिए 1/2, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे साइन ए कितना दिख रहा है 1/2 गुणे साइन सी √3/2। तो आप देख पा रहे हो एकदम सेम वैल्यू है ना, कड़ी में 3/2। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें भी तो एक कड़ी में 3 में 1 का गुणा होगा तो कड़ी में 3 हो जाएगा, 2 का 2 में होगा 4, माइनस 1 का कड़ी में 3 में तो कड़ी में 3 और ये 4 हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना हो गया 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो जाएगा। बस एक और बचा है।